बिहार की जनता भारी बहुमत से एनडीए को जिताने जा रही है। 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा क्योंकि बिहार की जनता विकास की रफ्तार को, सुशासन से समृद्धि को स्वीकार कर चुका है। डबल इंजन की सरकार का, प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास है, जो सेवक के भाव से काम कर रहे हैं। ये जो डपोर संखी अनुकंपा की राजनीति करने वाले जंगल राज के युवराज को लोग पसंद नहीं कर रहा, घबराहट में है, इसीलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, हार का ठीकरा फोड़ने की अभी से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमने कहा कि अनुकंपा की राजनीति करने वाले, ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले दोनों कांग्रेस और राजद के युवराज अपनी हार का ठीकरा किसी न किसी माध्यम से फोड़ने का ये वातावरण बना रहे हैं। और इस माहौल में दोनों बिहार की जनता का विश्वास खो चुके हैं पूरी तरह से। कह तो दे 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा, एनडीए भारी बहुमत से जीत दर्ज करने जा रही है। देखिए, ये दवाई कमाई, अब पढ़ाई पर जो बोलते हैं तो खुद स्वास्थ्य मंत्री 17 महीना रहे, एक उपलब्धि इनका। शिक्षा विभाग भी इन्हीं के जी में था, रामचरितमानस पर प्रवचन देने में समय व्यतीत कर दिए। और मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री पर जो इन्होंने प्रश्न उठाया, तो आज उप मुख्यमंत्री के नाते मैं बता दूं कि पथ निर्माण विभाग के अंदर अनुरक्षण नीति हमने लाया, कला संस्कृति विभाग के अंदर फिल्म नीति लाया, और माइंस डिपार्टमेंट में माइंस पॉलिसी लाया, जिससे हमारा राजस्व बढ़ा, अवैध खनन ओवरलोडिंग रुका। फिल्म नीति के कारण आज 4 करोड़ अनुदान से कई फिल्मों का वातावरण बना, हमारे बिहार के सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ने का मौका मिला। और अनुरक्षण नीति से आज हमारा पारदर्शिता के साथ, पूरी मजबूती के साथ पुल पुलिया सड़क बनने का हेल्थ कार्ड बना। आप बता दो क्या उपलब्धि है आपकी, क्या उपलब्धि है? एक भी। ये घबराहट में है, बेचैन है, सिर्फ परिवारवाद की जमींदारी और राजनीति को जागीर समझकर माता पिता के नाम पर बिहार की जनता के बीच जातीय उन्माद पैदा करके, वातावरण को दूषित करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, झूठा भ्रम फैलाकर। देखिए, ठोस एजेंडा इनके पास नहीं था। अराजकता का वातावरण बनाना और एक स्लीपर सेल इनके हर जिले के अंदर यह माहौल क्रिएट कर रहा था। आज हमारा गोवर्धन यादव कार्यकर्ता था, उसके बेटे को पीटा गया क्योंकि हम उस गांव में क्यों गए, वो हॉस्पिटलाइज हुआ। उसी तरह से आप देखें, नालंदा में सरवण बाबू के साथ क्या हुआ, टेकारी में अनिल जी हमारे माननीय पूर्व मंत्री विधायक थे, उनका हाथ तोड़ा गया। सीवान के अंदर गुड़िया कोठी में वही खेल, गोपालगंज के अंदर बैकुंठपुर में भी वही। तो ये उन्माद पैदा करना चाहते थे, जातीय गोलबंदी के लिए एक माहौल क्रिएट करना चाहते थे। हमारा अति पिछड़ा और दलित वोटर को धमकाया गया। मेरे अति पिछड़ा समाज से जो पोलिंग एजेंट था, उसको बैठने नहीं दिया। किस किस तरह का अभद्र गालियों का बौछार कर रहा था। हमने एसपी तक को कहा कि देखिए कौन कौन सी गाली दे रही है, और जो गाली वो दिया हमने, वही गाली को दोहरा करके तो उन्होंने काट करके क्या क्या चलाया। तो ये तो कैसे वातावरण को दूषित किया जाए, समाज में नफरत पैदा किया जाए। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सब समाज का सम्मान और सबको लेके चलने वाले लोग हैं। ये उन्माद पैदा करके सत्ता प्राप्त करने वाले लोग हैं। लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है, इनको नकार चुकी है, और इनको दोबारा अवसर नहीं मिलने वाला। कांग्रेस राजद अफवाह, भ्रम, उन्माद पैदा करने में महारत हासिल कर चुका है। ये वही लोग हैं जो लोकसभा के चुनाव में भी बड़े बड़े बोली के बम फोड़ते थे। इनके एक नेता हाइड्रोजन बम अभी तक इनका कहां फुस कर गया, आज तक हाइड्रोजन बम नहीं फटा। ये लोग डपोर संखी हैं,
झूठा भ्रम का वातावरण बनाने वाला एक जमात और एक गिरोह है। इसलिए इनकी बातों पर लोग अब विश्वास नहीं करता है।